आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी इन 15 days, सी इन 20 days। ए एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 2 days एंड देन ए वॉज रिप्लेस बाय बी। इन हाउ मेनी डेज ऑल टुगेदर वर्क वॉज कम्प्लीटेड। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक काम को ए ए एक आदमी है 10 दिन लेता है, बी नाम का दूसरा आदमी है वो 15 दिन लेता है, और सी नाम का तीसरा आदमी है वो 20 दिन ले रहा है इसी काम को करने में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए आगे क्या कह रहा है कि ए एंड सी ने क्या किया, 2 दिन तक काम किया, फिर ए को रिप्लेस कर दिया बी ने। तो हमें यहाँ बताना पूरा जो काम था वो कितने दिन में कंप्लीट हुआ। तो आइए इसको करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए काम तो बताया नहीं है कि कितना काम है, तो पहले हम काम डिराइव कर लेते हैं और इनकी एफिशिएंसी। तो यहाँ देखिए ए बी सी तीनों को मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसके नीचे मैं इनके दिनों को लिख देता हूँ कि कितने दिनों में ये काम ख़त्म कर रहे हैं। ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में, सी कर रहा है 20 डेज में। ठीक है, ये तो हमें पता है कि इतने दिन में काम ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि क्या काम कर रहे हैं, कितना। तो आप यहाँ पे काम को कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, 1000, 2000, 3000। ठीक है, कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हो, 3000 यूनिट, 1000 यूनिट। ठीक है, क्योंकि आप कुछ भी एज्यूम करोगे वो आपको प्रोपोर्शनलिटी आपका आंसर जो आना है उसके हिसाब से आएगा। तो यहाँ पे हम ऐसा नंबर यूज़ करेंगे जो इससे भी डिविजिबल हो, 10 से, 15 से, 20 से। ठीक है, आप या तो डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 × 2 300। ठीक है, 15 × 20 कितना हुआ, 300। लेकिन 300 के ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ हो जाएगी, तो हम सीधा से एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आप इसका लेंगे तो क्या होगा, 60 होगा। आप देख सकते हैं 60 से 10 से भी डिविजिबल है, 15 से भी और 20 से भी। ठीक है, तो मैं यहाँ 60 यूनिट्स मान लेता हूँ कि ये लोग काम कर रहे हैं। एक काम जो ये 10 दिन में कर रहा है 60 यूनिट्स है, 15 दिन में जो कर रहा है 60 यूनिट्स, तो 20 डेज में एक ही काम है। ठीक है, तो एक ही काम को ही कर रहे हैं, तो आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इनका एलसीएम एज्यूम कर रहा हूँ 60 यूनिट्स। ठीक है, 60 यूनिट ये लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें सिर्फ पता है कि क्या काम कर रहे हैं, है ना। 60 यूनिट काम कर रहे हैं, ए कर रहा है 10 दिन में, तो इससे हमें पता चलेगा कि एक दिन में कितना काम करता है। तो आप देख सकते हैं कि 60 यूनिट काम कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा, सीधा से 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 यूनिट। बी कितना करेगा, 4 यूनिट, और सी कितना करेगा, 3 यूनिट। तो हम इसको एफिशिएंसीज को यहाँ पे हम लिख लेते हैं। चाहे तो आप इसको एरोज के साइड में भी लिख सकते हैं, 6, 4 और यहाँ पे 3। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सीधा से 60 को 10 से डिवाइड किया तो 6 यूनिट पर डे काम कर रहा है ए। बी कर रहा है 4 यूनिट पर डे, 60 को 15 से डिवाइड किया तो, और सी को 20, 60 को 20 से डिवाइड किया तो 3 यूनिट पर डे का ये काम कर रहे हैं। ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी है। ठीक है, एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता, मीन्स एक दिन में ये इतना करेगा। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब ये बोल रहा है ए एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 2 days। अब हमें क्या करना है, ए एंड सी कितना काम करते हैं। अब देखिए 6 और 3 यूनिट एक दिन में काम करते हैं, 6 और 3। ठीक है, 6 + 3 कितना हुआ, 9। ए और सी की कार्य एफिशिएंसी कितनी है, 9 यूनिट पर डे की है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, 2 दिन के लिए। तो कितना, 2 दिन का कितना हो जाएगा, ए + सी इंटू डे इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, ठीक है, ए + सी कितना करते हैं काम, और यहाँ पे कितना दिन करने हैं, 2 दिन, और यहाँ पे हमारा वर्क डन निकल जाएगा, कितना यूनिट्स काम किया। तो यहाँ पे देखिए 9 यूनिट किया, यहाँ पे 6 ने, ए ने 6 यूनिट किया एक दिन में, सी ने 3 यूनिट, और 2 दिन तक किया तो कितना हो गया, 9 दूनी 18 यूनिट। 18 यूनिट्स इन्होंने काम किया 2 दिन में। ठीक है, टोटल काम था कितना, 60 यूनिट। अब हमारे ए को बी ने रिप्लेस कर दिया, ए को बी ने रिप्लेस कर दिया 2 दिन बाद, तो 2 दिन तक तो 18 यूनिट हो गया। बचा हुआ काम कितना बच गया, 42 यूनिट्स। पूरा काम था 60 यूनिट, 18 यूनिट तो ए और सी ने मिलकर 2 दिन में कर दिया 42 यूनिट्स। अब क्या है कि बी और सी कितने दिन में करेंगे, तो बी और सी की कार्य क्षमता कितनी है, बी और सी की कार्य क्षमता है 7। ठीक है, 7 यूनिट, और काम कितना बच गया, 42 यूनिट। तो 42 यूनिट्स काम बचा हुआ है, रिमेनिंग वर्क। तो हम उसको डिविजिबल करेंगे किससे, उनकी टुगेदर एफिशिएंसी से। तो 42 यूनिट काम करेंगे, एक दिन में 7 यूनिट करते हैं,
तो 6 दिन में 42 यूनिट ये लोग काम करेंगे। तो 6 दिन में ये बी और सी 42 यूनिट काम करें, 42 यूनिट्स। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो गए, 2 यूनिट पहले, 2 दिन पहले के जुड़ेंगे जिसमें ए एंड सी ने काम किया, और बी और सी के 6 दिन। तो कितना हो गया, 8 डेज। ठीक है, 8 दिन टोटल डेज, ऑप्शन टी। ठीक है, एक तो ये तरीका है, आप इस मेथड से कर सकते हैं, चाहे तो आप इक्वेशंस बना के भी कर सकते हैं। आइए कैसे करेंगे इसको। तो देखिए, मैन पावर इंटू डेज इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क। मैन पावर क्या होती है आपकी, आदमी कितने हैं और एफिशिएंसी कितनी है। ठीक है, मैन पावर मतलब जैसे हॉर्स पावर होती है ना, हॉर्स की कितनी पावर है, उसी तरह से मैन पावर मीन्स अगर 6 आदमी हैं, उनकी कार्य क्षमता क्या है, तो 6 इंटू उसकी कार्य क्षमता इंटू डेज। ठीक है, एफिशिएंसी भी होती है मैन पावर में, इज इक्वल टू वर्क। तो यहाँ पे देखिए ए है, 10 डेज काम कर रहा है, वर्क को मैं यहाँ मान ले रहा हूँ 1 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को ए की कार्य क्षमता मिलेगी। ठीक है, ए की कार्य क्षमता यहाँ से मैं निकालूंगा। मैन पावर क्या है, ए है। ठीक है, अभी इसकी एफिशिएंसी हमें पता नहीं है। ठीक है, हमें पता है कि ए एक आदमी है और कितने दिन काम कर रहा है, 10 डेज। कितना यूनिट वर्क माना मैंने, 1 यूनिट काम माना है। तो यहाँ से ए की कार्य क्षमता निकलेगी, ए इज इक्वल टू 1/10। ठीक है, बी की उसी तरीके से आप ए बी इंटू 15 करके निकाल सकते हैं, 1/15। सी 1/20, या तो आप क्वेश्चन को डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/10, 1/15, 1/20। ये इनकी एफिशिएंसी होगी, ए की, बी की, सी की। अभी हमें यहाँ ए और सी की बोल रहा है, जैसे हमने पिछले सॉल्यूशन में देखा था, ए एंड सी, ए प्लस सी इंटू डे इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, ये देखिए मैन पावर हो गया ए प्लस सी, डेज इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, तो यहाँ पे ए प्लस सी हमें पता है क्या है, 1/10 और 1/20, 1/10 प्लस 1/20 इंटू 2 इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, हमें ये देखना है कि ए और सी की जो कार्य क्षमता है 2 दिन में वो कितना काम करते हैं। ठीक है, तो 1/10 प्लस 1/20, अब इसका एलसीएम ले लेंगे, हमारा वर्क डन आ जाएगा कितना, 20 इधर गया, 2 + 1 3/10। ठीक है, यहाँ से 2 से 20 का कट जाएगा, तो यहाँ पे 3/10 आ जाएगा वर्क डन। ठीक, यहाँ पे वर्क डन आ गया ए प्लस सी का 2 दिन में, बचा हमारे पास बी प्लस सी। तो हमारे पास रिमेनिंग वर्क इस केस में क्या है, यहाँ पे मैंने 1 यूनिट माना है। ठीक है, तो 1 यूनिट में से 3/10 काम इन्होंने कर दिया ए प्लस सी ने 2 दिन में, तो इनको मैंने एलसीएम लेंगे, 10 इधर आएगा, 10 - 3 7/10। ठीक है, रिमेनिंग वर्क क्या है, 7/10 है। ठीक है, 7/10 है। अब यहाँ पे बी प्लस सी इंटू डेज इज इक्वल टू, इनको काम कितना करना है, 7/10। ठीक है, बी प्लस सी को कितना काम करना है, 7/10, और कितने दिन में करना है वो निकालना है हमें। और बी प्लस सी की हमें एफिशिएंसी पता है, यहाँ पे हमने निकाल रखी पहले। तो यहाँ पे सीधे से वैल्यूज़ को आप डालिए, 1/15 प्लस 1/20 इंटू नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू बचा हुआ काम। ठीक है, ध्यान रखना आपको, ये बचा हुआ काम है, 1 यूनिट में से आपको जो इन्होंने 2 दिन में कर लिया वो घटा देंगे। एलसीएम लीजिए, 60 आया नीचे, 23 जा और 15 4 जा, 3 + 4 तो 7/60। ठीक है, 7 को आप इधर से ऐसे ही कैंसिल कर सकते हैं, और 0 को भी कैंसिल करेंगे, आपको यहाँ पे क्या बच गया, 6, 1/6 बचेगा, जो कि दूसरी तरफ जाके आपका 6 डेज हो जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएंगे, 2 दिन पहले ही काम कर लिया ए प्लस सी ने, और बी प्लस सी ने बचा हुआ काम 6 दिन में, टोटल 8 दिन। ठीक है, आशा करता हूँ मैं अच्छे बेहतर तरीके से समझा पाया हूँगा। तो अगर समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।